आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पुराने वर्कर भी रहे हैं, तो आज उससे आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं, उसकी क्या वजह है? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना। अभी तक एक पीपल्स पार्टी के सपोर्टर सामने आए हैं और एक नून लीग के दो। मैं तो मुस्लिम नून के साथ हूँ। मोटरवेज बनाई, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो ख़त्म करवा। हम पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टाइम न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूँ जहां ज़ेब अजीज़। नाजरीन, इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होते ही उम्मीदवारान और वोटर हजरात के दरमियान गहमा गहमी अब देखने में आ रही है। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और टिकटों के हवाले से भी तकरीबन चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। आज हम मौजूद हैं कचहरी शोरकोट सिटी में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वकला हजरात जो है वो सियासत पर गहरी नज़र भी रखते हैं, आइन और कानून को भी समझते हैं। तो आज हम यहाँ पर सर्वे के लिए मौजूद हैं कि वकला हजरात की क्या राय है, वो किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। तो आज हम वकला हजरात से जानने की कोशिश करेंगे कि आइन और कानून के तहत और आज तक जो भी सूरत हाल रही है मुल्क पाकिस्तान की, तो कौन सी पार्टी पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो इसी हवाले से वकला हजरात से गुफ्तगू करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे ना इस इलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान पीपल पार्टी अब नुमाइंदा है आवाम की और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर फिलहाल तो एमपीए का कैंडिडेट है, एमएनए का नहीं है। तो एमएनए के लिए आप किसको वोट देंगे? जी, एमएनए साहब एमएनए के इलेक्शन के लिए भी मौजूद हैं जवाद खान रजवाना साहब। उन्होंने पार्टी क़यादत से रब्ता भी किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला उनको टिकट भी मिल जाएगा और एमएनए को हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया है गरीब आवाम की सपोर्ट करना, उनको रोटी कपड़ा और मकान देना। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी और गरीब आवाम को जो पिछले 4-5 साल से पिस चुके हैं महंगाई में, उनको रिलीफ देगी और उनकी फलाह के लिए काम करेगी। जी सर, जनरल इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे आप? मैं नून लीग को पसंद करता हूँ। नून लीग की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, डेवलपमेंट करवाई है पूरे मुल्क में और उसी को पसंद करता हूँ। गुज़श्ता 1.5 साल में जो हुकूमत रही है नून लीग की, उसकी कारकर्दगी के हवाले से आप क्या बताएंगे? नहीं, उसकी कारकर्दगी भी अच्छी रही है। ये जो मालियाती प्रॉब्लम्स थे पिछले हुकूमत जो पीटीआई की थी, उसको उन्होंने रिड्रेस करने की कोशिश की है। अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, अभी तक एक पीपल्स पार्टी के सपोर्टर सामने आए हैं और एक नून लीग के, दोनों ही अपनी अपनी पार्टी से मुतमईन नज़र आते हैं। तो आगे चलते हैं और मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। मैं तो मुस्लिम नून के साथ हूँ। हम तो मुस्लिम नून को वोट देंगे और खालिद गनी हमारे एमपीए का उम्मीदवार है, उससे तो टिकट कंफर्म हो गया। कौमी का जिसको भी मुस्लिम लीग टिकट देगी उसको सपोर्ट करें। जी, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? जी, मुस्लिम लीग नून को। उसकी कोई ख़ास वजह? उनके काम जो बोलते हैं, जिस तरह के उन्होंने मोटरवेज बनाई, 22-22 घंटे की लोड शेडिंग थी, वो ख़त्म करवाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई और बहुत ज़्यादा काम है जो मुँह बोलता सबूत है नून लीग का। लेकिन गुज़श्ता 1.5 साल की जो उनकी हुकूमत रही है, उसमें तो कारकर्दगी काफ़ी मायूस कुन रही। तो उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए जी, पीटीआई की हुकूमत में जो उनकी कारकर्दगी थी वो सिफ़र थी, जिस वजह से जैसे कि डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और महंगाई का तूफ़ान आ गया। ज़ाहिर है जब एक दफ़ा इकॉनमी को धचका लगता है तो उसको मेंटेन होते-होते काफ़ी टाइम लगता है। इस वजह से हम तो मुतमिन हैं कि कम से कम मुल्क जो जिनकी ख्वाहिश थी कि ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कम से कम वो नहीं हुआ। दिवालिया जैसी कंडीशन नहीं बनी। जी सर, आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे जनरल इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में हम नून लीग के साथ हैं, क्योंकि वो पुराने सियासतदान हैं। पहले भी उनकी कारकर्दगी बेहतर है, बाकियों की निस्बत से तो बेहतर है। वो आइंदा भी उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिदायत दे, मुल्क के लिए कुछ सोचें। तो बेहतर उम्मीद है कि वो आइंदा भी कोई अपना ना खामियाँ पूरी करने की कोशिश करने के। पिछली जो कोलिशन गवर्नमेंट रही है, उससे आप मुतमिन हैं जो इन्होंने पिछले शहबाज शरीफ की हुकूमत से? क्योंकि वो बड़ा क्राइसिस का दौर था, डॉलर और जो उधर डिफ़ॉल्टर का चक्कर था, वो भी उन्होंने बड़ी मेहनत से निकाला। महंगाई तो ज़ाहिर एक दफ़ा हुई है, लेकिन उसके बाद डॉलर कम हो गया और इंशाल्लाह मज़ीद भी कम होगा। तो चूँकि वो कोई उनकी डायरेक्ट हुकूमत तो नहीं थी ना, वो तो एक किस्म का इंटरिम हुकूमत थी जनाब, तो उसमें इतनी पावर नहीं होती जितनी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट में होती है। तो उम्मीद है वो चूँकि एक अच्छे सियासतदान का उनके तजर्बे हैं उनके, तो उस वो मुल्क के लिए वो मफ़ाद में होगा मुल्क के। किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे जनरल इलेक्शन में? हम पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहेंगे,
क्योंकि ये भुट्टो की जमात है और भुट्टो का एक नारा था रोटी और कपड़ा मकान, ये अब भी इसी मंशूर के तहत चल रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ हैं, बल्कि हम 1968 से जब से पीपल्स पार्टी बनी है, मेरे वालिदैन थे इसमें और उसके बाद मैं इसमें आ गया हूँ, और पीपल्स पार्टी जो है वो गरीबों की जमात है। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जब आएगा और वो भी इसी तरह अपने मंशूर के मुताबिक जो है, उसके वालदा का मंशूर जो था या पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था उसके मुताबिक चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होकर गरीबों को रोटी और कपड़ा मकान जो है देंगे, और उन गरीबों की हर जायज़ ख्वाहिश का एहतराम करेंगे, और उन्हें जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो है उनकी मदद भी करेंगे। जी, शोरकोट कचहरी के एक सीनियर वकील मार सईद लुधियाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि उनका इलेक्शन के हवाले से किसको वोट देने का इरादा है और इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या राय है। सर, क्या बताना चाहेंगे? देखो जी, मैं जो मौजूदा ये इलेक्शन है इसके मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए कि मौजूदा सियासी पार्टियों ने कभी हमारे आवाम के मसाइल हल नहीं किए। सबसे बड़ी बात जो है वो है मुल्क का मकरूज़ होना। मुल्क के इतने ज़्यादा कर्ज़े हो चुके हैं कि पता नहीं कितनी नस्लों के बाद जाकर ये उतरेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पर इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि जब तक कि ये मुल्क के कर्ज़े ना उतारे जाएँ, उस वक्त तक किसी किस्म की कोई इलेक्शन या कोई और काम ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी कौमी गैरत का मसला है, इज़्ज़त नफ्स का मसला है। ये चौधरी आते हैं वहाँ से IMF से, वो आकर जनाब अपनी मर्ज़ी के रेट बताकर हमें जाते हैं और हम उस पे अमल करते हैं। तो ये जो सिलसिला है इंतहाई गलत है, कौमी गैरत के ख़िलाफ़ है ये बात, कौमी गैरत के मुनाफ़ी है बात। तो सब पार्टियों को मिलकर इलेक्शन एक्टिविटी छोड़कर सबसे पहले कर्ज़े उतारें, उसके बाद जाकर फिर दूसरा कोई काम करें जनाब। आप समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत है वो कायम रहे और वो फिर कर्जे उतारे, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? देखो जी, मैं तो यही समझता हूँ कि गैर जानिबदार दयानतदार लोग जिनकी कमी मुल्क में नहीं है, ठीक है ना जी, वो आ जाएं, वो इंटरिम सेटअप हो जाए, वो कर्ज़े उतारें। उनका रिकॉर्ड हो चुके कर्ज़े उतारने के रिकॉर्ड भी हमारा कोई ठीक नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब ने कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। साकिब निसार ने एक सिलसिला चलाया, वो पता नहीं कहाँ गया। तो उसका टेक्नोक्रेट हिसाब रखें। हर आदमी वो जाकर उसको देख सके अकाउंट्स को कि कितने पैसे जमा हुए, कितने आए हैं जनाब। तो मैं इसे यही कहता हूँ कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत आए, इंटरिम सेटअप हो, वो सेटअप जनाब जो है कर्ज़े उतार कर फिर जाकर के इलेक्शन का सिलसिले के लिए जैसा कि आइन में मौजूद है उसके मुताबिक करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पुराने वर्कर भी रहे हैं, तो आज उससे आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं, उसकी क्या वजह है? देखो जी, पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर बेनज़ीर भुट्टो के बाद अपने जो उनके असूल थे उस पे मेरे नाक़िस ख़्याल के मुताबिक वो नहीं रहे, इसलिए हम उनसे मायूस होकर तो मैं पीछे हो गया हूँ। मैं किसी दूसरी पार्टी को मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन पीपल पार्टी से मैंने मायूस होकर मैं पीछे हो गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आता। अब भी मैं देख रहा हूँ कि सिंध के अलावा के सिवा बाकी सूबों में पीपल पार्टी के कामयाब होने के अमकानात बहुत कम हैं। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिंध तक ही महदूद कर लिया हुआ है। जी, शोरकोट कचहरी के एक और वकील मेंबर औरंगज़ेब साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी जानते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जी सर, जनरल इलेक्शन में किसको वोट देंगे आप? जी, हम मियां माधु लालू साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ खड़े हैं और उनको जितना हो सके सपोर्ट करेंगे। तो उसकी कोई ख़ास वजह, यानी वो अब मुस्लिम लीग काफ में चले गए हैं, अब पार्टी की वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं या शख्सियत की वजह? हम ना उनको शख्सियत की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, ना पार्टी की वजह से, क्योंकि उन्होंने लोगों के बहुत काम किए हैं। जो उन्होंने टाइम गुजारा है ना, उसका तहसील नाज़मी का उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। मतलब उन्होंने हॉस्पिटल, कॉलेजेस सब में काम किया और सबको एक इक्वल इक्वल राइट्स दिए हैं, सब शोरकोट अवाम को दिए हैं। उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की। जी, साबिक सदर बार नईम आफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि वो जनरल इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ और साबका कई दफा से नून लीग को सपोर्ट करता आ रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि नून लीग जो जब से वजूद में आई है,
नवाज शरीफ की क़यादत में मोटरवेज़ बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, सी पैक शुरू किया गया और सबसे बढ़ के ये कि एटमी पावर पाकिस्तान को बनाया गया। और इसके अलावा भी बहुत से काम जो नून लीग ने किए हैं, इन वजूहात की बिना पर मैं जो है हमेशा से नून लीग को सपोर्ट करता आ रहा हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। गुज़श्ता हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है कोलिशन गवर्नमेंट में, तो उस हवाले से आप मुतमईन हैं उनकी कारकर्दगी से? महंगाई हुई, डॉलर की कीमत ऊपर गई, तो इस हवाले से क्या कहें? देखिए, जिस वक्त जो कोलिशन जो हुकूमत आई है, उस वक्त जो मुल्क के हालात थे वो सबके सामने हैं, जो कुछ हो रहा था। अगर वो इसको ना संभालते, बागडोर ना संभालते, तो उससे मुल्क दिवालिया हो चुका होता। उन हालात में जो कुछ उन्होंने किया वो सही किया, यही कुछ हो सकता था जो उन्होंने किया, और उन्होंने काफ़ी हद तक बेहतरी की है। उसी की वजह से अब जो है दिन ब दिन महंगाई जो कंट्रोल हो रही है और वो महंगाई कम होती जा रही है। जी, एक और भी मेंबर बार हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि वो किस पार्टी को जनरल इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। जी सर। जी, हम इंशाल्लाह पीटीआई को सपोर्ट करेंगे और भरपूर सपोर्ट करेंगे। उनकी प्रीवियस जो कारकर्दगी रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह उन्होंने एक आवाम में बेदारी शऊर, मरूसी सियासत के ख़िलाफ़, और हमारे जो हुक्मरान पहले से ख़ानदानी सियासत को ही लेके चल रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या दूसरी जमातें जो भी हैं, जिन्होंने सिर्फ़ अपने घर तक ही उसे महदूद रखा हुआ है, जिसमें आम आवाम की नुमाइंदगी है तो सही लेकिन उस तरह नहीं, कम है। पीटीआई में मोस्टली आप इस टाइम देखें कि जो उनके साथ किया जा रहा है, उसके बावजूद लोग उनके साथ हैं, काफ़ी हद तक हैं। वो क्यों हैं? इसी वजह से कि उनमें वो बेदारी, वो शऊर, वो अपने हकूक़ के लिए जो इंसान को बोलना चाहिए, वो चीज़ पीटीआई ने आवाम को दी है। जी। जी, ये पहले सपोर्टर सामने आए हैं पीटीआई के, तो उनका यही कहना है कि मरूसी सियासत के क्योंकि ख़िलाफ़ है इमरान खान साहब, और अपने घर से निकाल कर उन्होंने पार्टी को जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को उन्होंने मेंबरशिप दी है, नौजवानों को उन्होंने मेंबरशिप दी है, तो इसलिए हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक और मेंबर भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी जानते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं जनरल इलेक्शन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह पीटीआई को सपोर्ट करेंगे और पीटीआई को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी पार्टीज़ की कारकर्दगी पर हमें जो है ना वो कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो आवाम के सामने है। पीडीएम की हुकूमत ने इस मुल्क का जो हशर नशर किया है वो भी सबके सामने है। एक चलते मुल्क को जो है ना वो गैर मुल्की आकाओं के ईमा पर ट्रैक से उतार के जो इन्होंने किया है, वो इस मुल्क की खिलाफ साजिश ही जो है ना वो करार दी जा सकती है। सब किरदार इसके खिलाफ खुल के बोल चुके हैं। अब इस पर जो है ना वो हर तबके का, हर गरीब बंदा, हर अनपढ़ शख्स भी जो है ना वो इनकी हकीकत को जान गया है। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो पीटीआई ही वाह जमात है जो इस वक्त इस मुल्क को जो है ना वो इस भंवर से निकाल सकती है। जिस तरह आप किरदारों की बात कर रहे हैं कि किरदार बेनकाब हो रहे हैं, तो नून लीग के खिलाफ भी जो किरदार थे वो भी सामने आ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये तो पाकिस्तानी सियासत का एक वतीरा है कि एक बार एक बंदा जो है वो ज़ेर अताब आता है तो दूसरी बार दूसरी पार्टी ज़ेर अताब आती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से भाईजान सीधी सी बात है कि मेरे ख्याल से जो है ना ये जो है ना वो हमारी जो पाक फ़ौज का सियासी विंग है उसे ख़त्म होना चाहिए। जिनके इशारों पर ये तमाम कार्रवाई की जाती रही है सियासतदानों के ख़िलाफ़, इसे ख़त्म होनी चाहिए। बाकी नून लीग है वो सबको पता है कि जो है ना ज़िया उल हक़ की पैदावार है, फ़ौज की ही परवरदा रही है, और आज भी अगर जो है ना वो उनका लीडर वापस आया है तो सिर्फ इन्हीं की गारंटी देने पर वो वापस आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो नून लीग के ख़िलाफ़ जो है ना वो नून लीग आज भी वहीं खड़ी है जहाँ शुरू दिन से थी। तो इस हवाले से जो है ना मैं यही कहूँगा कि नून लीग के खिलाफ जो किया गया वो उनकी जो है ना वो अपना मकाफात अमल था जिसके जो है ना वो जिसको वो भुगत रहे हैं। बाकी पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। सिर्फ एक वजह है कि अब इस वक्त इस कदर शदीद हालात हैं कि जो है ना पीटीआई का झंडा उठाया जा सकता है, ना पीटीआई का जो है ना वो नारा लगाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना वो कर्फ्यू की सी सूरत हाल है जिसके अंदर पीटीआई की जो पार्टी है वो सर्वाइव कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक तरीक़ाकार चला आ रहा है शुरू दिन से, एस्टेब्लिशमेंट का जो पावरफुल होना है, इसको अब किसी जगह पर ख़त्म होना चाहिए। अगर ये ख़त्म होगा तो मुल्क आगे चल सकेगा। और मैं जो है ना वो अपनी पार्टी के लिए भी शक में नहीं हूँ कि वो फ़ौज की हिमायत से दोबारा इक़्तिदार में आए। जब उसके पास अवामी सपोर्ट है तो डेफिनेटली उसे अवामी सपोर्ट से ही दोबारा इलेक्शन लड़ने चाहिए और इक़्तिदार में आना चाहिए। हाँ, ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो जो है ना एक पाकिस्तान की मेजर सियासी पार्टी है तो उसको जो है ना वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो लड़ने का हक़ देना चाहिए। बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त जज्बात हैं इनके पीटीआई के हवाले से। जहाँ तक कहा जाता है कि नौजवानों की पार्टी है, तो नौजवानों की पार्टी वो जज्बात की वजह से ये है, तो अच्छे अपने जज्बात का इजहार किया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है
कि जहां पर तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है तो पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और इलेक्शन लड़ने का हक उनको भी देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है। आप हमने सर्वे किया है इस हवाले से कि वकला हजरात किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, तो मुतज़ाद राय देखने में आई हैं इस हवाले से। कुछ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इसमें यूथ एंड एज का जो फैक्टर है वो भी सामने आया है। ज़्यादातर जो ओल्ड एज वकला हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को सपोर्ट करते हुए भी और उसको जस्टिफाई करते हुए भी दिखाई देते हैं, जबकि जो यंग वकला हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज़ यूजुअल उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इस चीज़ का फैसला तो वक्त के साथ ही होगा, इलेक्शन डे पर ही होगा कि कौन सी पार्टी कामयाब होती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ पुराने जो वर्कर रहे हैं वकला हजरात में सियासी पार्टियों के, तो वो इलेक्शन प्रोसेस से मायूस भी नज़र आते हैं और कर्जा उतारने के हवाले से उन्होंने बात की है। टेक्नोक्रेट्स हुकूमत को, यानी वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो देखना है कि 8 फरवरी इलेक्शन डे है, पोलिंग डे है, उस दिन क्या होता है, कौन विन करता है, कौन वज़ीर आज़म की सीट पर बराजमान होता है। उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा।